इसी तरीके से एक चीज जो है वो है स्टेटस। व्हाट्सएप के अभी एक आध 2 साल तकरीबन हो रहा है, एक नया वर्जन जब आया तो उसमें स्टेटस का एक नया निजाम बनाया गया। स्टेटस में ये होता है, आप सब लोग जानते हैं, हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 1 दिन तक वो रहता है। उसके जरिए से आप उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं जिनको आप पर्सनली मैसेज नहीं भेजना चाहते, है कि नहीं? ऐसे ही ना है, पर्सनली आप नहीं भेजना, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने हैं वो उसको देखेंगे अगर वो खोलेंगे तो। यही स्टेटस का फायदा है, वो लोग भी देख लेंगे जिन्हें आप पर्सनली मैसेज नहीं करते हैं, स्टेटस में जाकर के देख लेंगे। अब इसमें देखो क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। अच्छी चीजें आप अगर स्टेटस पे डाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज के वक्त में क्या हुआ है, किसी को अगर अपने दिल की बात किसी को पहुंचाना है तो वो स्टेटस पे डाल देता है, अगर नाराजगी का इजहार करना है तो वो भी स्टेटस पे डाल देता है। पढ़ने वाला भी समझ जाता है कि यार किसके बारे में बात हो रही है, उसको खूब पता चलता है। और कभी कभी तो अब स्टेटस प्राइवेसी है। स्टेटस प्राइवेसी में क्या है, आपके पास 500 लिस्ट है कॉन्टैक्ट की, आप किसी एक को सिर्फ दिखाना चाहते हो, बस उसी को क्लिक कर दो, कोई नहीं देखेगा सिवाय उसके। अब आपको गाली बकना है तो भी डाल दो, वो कहेगा हमें बके, मैं स्टेटस पे डाला, तुम्हें कहां बका। लेकिन हकीकत क्या है, नहीं, उसी को गाली बकना मकसद था, उसने प्राइवेसी के जरिए से सब कुछ हटा करके सिर्फ एक आदमी। ये सब क्या है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कुछ गलत बयान कर रहा हूं? यहां पर स्टेटस के जरिए से लोग अपनी भांस निकाल रहे हैं, स्टेटस के जरिए से लोग अपने दिल की बात कह रहे हैं। ताल्लुकात तो खराब हो चुके हैं सबके, मुंह तो है नहीं बैठ करके अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करने का, तो स्टेटस से ही बात करोगे, और कौन सा रास्ता बचा बात करने का? उसी से लड़ाई झगड़ा कर लो, उसी से प्यार मोहब्बत कर लो, उसी के जरिए से सब कुछ कर लो। दूसरी चीज जो स्टेटस का है वो ये, हम कोई भी जगह नई जगह जाते हैं, कोई अच्छी जगह जाते हैं, हम फोटो खींचते हैं। ये फोटोग्राफी जो है ये एक अलग मौजू है। बिला वजह फोटो खींचना ये उलमा ने हमेशा हराम करा दिया, और वक्त और जरूरत पर हालात के मद्देनजर उसको जायज करार दिया है। और फोटो खींचने वाले से ये कहा जाएगा कि इसके अंदर रूह फूको कयामत के दिन, लेकिन हम लोग बड़ी आसानी के साथ फोटो खींचते हैं। कहीं गए, किसी मॉल में गए, 4-5 फोटो खींच लिया, 8-10 फोटो खींच लिया, अलग अलग पोज दे करके। जो कल फोटोग्राफर आके करवाता था आपसे, वो आप खुद सीख गए। अब उसके बाद क्या होता है, उसको आप स्टेटस पे डालते हो। स्टेटस पर डालने से क्या होता है कि आपके माल दौलत, आपकी खूबसूरती और दीगर चीजों की शोहरत होती है, दीगर चीजें नुमाया होती हैं। अब इसका 2 नुकसान है। नंबर 1, आपके माल पर नजर लग सकती है किसी की, बदनजर, अलाइन हक, बदनजरी जो है ये हक है, होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपके माल पर नजर लग सकती है, आपकी खूबसूरती पर नजर लग सकती है, और इसी तरीके से कोई हो सकता है कि उल्टी सीधी बद्दुआएं दे आपको, हसद वगैरह की वजह से इस तरह का काम करे। तो खास तौर से बिलखुसूस जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी फोटो खींच खींच करके हम लगाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, अब उनकी फोटो लगाने से ज्यादातर नजर लग जाती है। आजकल बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, दम कराने के लिए लोग लाते हैं। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह बाहर का कोई नहीं है, उसके माँ बाप है। फ्लाइट में बैठे हैं, फोटो खींचा, स्टेटस पे डाल दिया, अब सामने हो इतना पैसा है इसके पास, फ्लाइट में जाना। अब उसके माल के ऊपर निगाह है या नहीं है? उसके माल के ऊपर नजर लग सकती है, सबकी नजर एक जैसी नहीं होती है। कोई देखेगा इग्नोर कर देगा, कोई अपनी काली आंख के जरिए से उसको देखेगा, कोई अपनी काली आंख के जरिए से उसको देखेगा, नजर लगा देगा। अगर नजरें बद ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कभी ना सिखाते कि वइज़ु कभी कलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। हर नजर लगाने वाली आंख से तुम्हें अल्लाह की पनाह में हम देते हैं। ये फूकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दम करते थे, ये दुआ पढ़ते थे। क्या मतलब हुआ कि नजरे बद बरहक है, हदीस में साफ तौर पे मौजूद है। तो नजरे बद कैसे लगेगी? आप अपने आपको घर में बंद कर दोगे तो कौन नजर लगाएगा? जब आप लोगों के बीच में आओगे, कभी हो सकता है कि आपकी खूबसूरती पर नजर लगे, कभी आपके माल पर नजर लगे, कभी आपके बात करने के तरीके पर नजर लगे, कभी आपके खाने पर नजर लगे, कभी किसी चीज पर नजर लगे, कई तरीके से नजर लग सकती है। तो ये जो स्टेटस के जरिए से आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, पता नहीं कौन कौन देख रहा है। फेसबुक पे जो आप डाल दे रहे हो, पता नहीं कितने व्यू हो रहे हैं उस पर, आप देख रहे हो।
इसलिए अपनी फोटो को पहली बात तो खींचिए मत, पकड़िए मत, और अगर पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं फोटो या वीडियो, आप उसको अपने चंद लोगों तक महदूद रखो। स्टेटस पर डाल करके पूरी दुनिया को मत दिखाओ। फेसबुक पर डाल करके या और दीगर जो भी सोशल एप्लीकेशन हैं उस पर डाल करके आप पूरी दुनिया को मत दिखाओ। जरा सा कोई चला गया कहीं घूमने के लिए, किसी सड़े से सड़े मॉल के बाहर खड़ा है, फोटो खींच करके डाल दिया, वो सोच रहा है मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हूं, हालांकि वो सड़ा से सड़ा मॉल है, उससे अच्छे अच्छे मॉल दुनिया में पाए जाते हैं। ये जो चीजें हैं इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। ये वो जायज रास्ते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं नाजायज चीजों पर बात आज नहीं करूंगा। मोबाइल के वो मोबाइल के जो फवायद हैं, जो जायज रास्ते हैं, उससे हम किस तरीके से नाजायज रास्ते की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से हम बर्बाद हो रहे हैं। कितने मसले आते हैं औरतों के, घरेलू मसाइल में आते हैं, यहां तक मसले आते हैं कि रिकॉर्ड कर करके कॉल को जो है जिससे कोई लेना देना नहीं है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। उसको भी सुना दो, उसको भी सुना दो, उसको भी सुना दो, अपने आप को साबित कर दो कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारा शौहर सबसे बुरा है, या अगर शौहर ये काम कर रहा है तो वो ये साबित कर दे कि हमारी बीवी दुनिया की सबसे बुरी बीवी है। कोई लेना देना नहीं है किसी से, सबको पहुंचा दो, पूरा फॉरवर्ड कर दो। इससे बदतरीन कोई लोग हो सकते हैं। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर, अपने नफ्स पर कंट्रोल क्या है, यही सब है। जिना से बच गए वो भी नफ्स से कंट्रोल है, शराब से बच गए वो भी नफ्स से कंट्रोल है, और ये सब काम अगर कर रहे हो जिससे बचना आजकल मुश्किल है वो भी नफ्स पर कंट्रोल है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।